يا زين عيد جالنا 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 ويا زين عيدك، الله يتمم فرحنا 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 والله يعيدك. يا زين عيد جالنا 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 ويا زين عيدك، الله يتمم فرحنا 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 والله يعيدك، الله يتمم فرحنا 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 والله يعيدك. मैं शुरू करने के लिए सबसे पहले कारी आतिफ साहब को, कारी मोहम्मद आतिफ साहब को बुला रहा हूँ यहाँ कुरान शरीफ की कुछ आयत तिलावत करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तस्तविल हसनतु वलस सय्यिअह इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ा अल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। वमा युलक़्क़ाहा इल्ला अल्लज़ीन सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। वइम्मा यंज़ग़न्नक मिनश शैतानि नज़ग़ुन फ़ास्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस्समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी तो कुरान की आयतों का अनुवाद शुरू से परमेश्वर के नाम से जो बहुत दयावान और कृपावान है। भलाई और बुराई एक जैसी और समान और बराबर नहीं होती। तो तुम बुराई को दूर करना भलाई के द्वारा, तो तुम देखोगे, अगर तुम जब ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी अगर किसी से दुश्मनी भी थी तो वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, अच्छा मित्र बन जाएगा। लेकिन ये हर एक की बस की बात नहीं है। ये सिर्फ जो बहुत नसीब वाले हैं वही कर पाते हैं, और ये सिर्फ वही कर पाते हैं जो बहुत धैर्य वाले हैं, बहुत सब्र वाले हैं। फिर शैतान तुम्हें अपनी विशेष उकसाहटों के द्वारा उकसाएगा। जब उकसाए तो उसी एक परमेश्वर की शरण चाहना, उसकी पनाह मांगना। निस्संदेह वो सुनने वाला भी है और वो सब कुछ जानने वाला भी है। अब हम नियमित रूप से बाकायदा इस कार्यक्रम का, प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मौजूद है हमारे जो मेथोडिस्ट चर्च है उसकी एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र
आप सबके भी जाने पहचाने जनाब एहसन लाल साहब उनसे दरख्वास्त करूँगा तशरीफ लाएं। मैं यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनमें अपने मित्र सुभाष चंद्र शर्मा साहब से भी विनती करता हूँ, अनुरोध है कि यहाँ तशरीफ लाएं। एक दो लोगों को और भी आना था जिनको हमने चाहा था कि वक्ता के रूप में आपके सामने आए, शायद आने में कुछ समय है, उनकी कुछ देर लग रही है। हम लाल साहब को थोड़ी देर बाद कहते हैं, लेकिन कार्यक्रम अब हमारा बहुत लंबा नहीं होगा, थोड़ा सा देर से चुके शुरू किया और समय से खत्म करेंगे। तो जी आ रहे हैं। तो इस ईद मिलन के इस प्रोग्राम में जहाँ हम एक दूसरे को बधाइयाँ भी देंगे, असल में बहुत अहम बात है कि हम लोग एक ज़माने से एक दूसरे से मिलते हैं, अलग अलग समुदायों के, अलग अलग धर्मों या मतों के मानने वाले, और सामने से बहुत कहते हैं कि हाँ हमें मित्रता रखनी चाहिए और सब एक ही है, वो ईश्वर भी एक ही है, हम सब भी भाई भाई हैं। जब भी मिलते हैं तो खूब एक दूसरे से ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जब उनसे अलग हटकर अपने लोगों के अंदर होते हैं, अपने धर्म वालों के साथ में होते हैं, वहां की बातें कुछ और होती हैं। बहुत जमाना हो गया मुखौटे लगाकर बातें करते करते, नकाब पहनकर, मास्क पहनकर। इससे फिर ये हो तो नहीं पाता कि अगर कुछ गलतफहमियां हो तो दूर हो जाए। अच्छा, ये भी लोग इसलिए करते हैं कि कोई बात मुझे अगर बुरी लग रही है, शर्मा जी की अच्छी नहीं लगी एक बात मुझे, मैंने कह दिया यहाँ पर सबके सामने, अब हमेशा के लिए इनसे संबंध खत्म, ताल्लुकात खराब। तो इसलिए फिर मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसी कुछ कहने ही नहीं चाहते हम। संवेदनशील हो जाती है, कहते हैं सेंसिटिव हो जाती है, हसास। तब इससे तो लोगों के जज्बात, भावनाएं उत्तेजित हो गई, जज्बात भड़क गए। जब तक वो जो एक दूसरे के लिए अच्छी है वो तो करते ही हैं, जब तक वो जो हम एक दूसरे के लिए या एक दूसरे के जिसे मान्यताएं हैं उनके बारे में हमारे दिल में जो कुछ है वो अगर एक दूसरे से नहीं कह सके, वो जिसे हम कुछ हमारे दिल में आपत्तियां हैं, कुछ एतराज है, तो फिर ये ऐसे ही सिलसिला जारी रहेगा, ये नकाब पहन के बात करने का। लेकिन वो कह तब सकेंगे जब आपके अंदर बर्दाश्त होगी। अभी इन्होंने आकर की यहाँ पर शिकायतें कि मुसलमानों में क्या क्या खराबियां हैं, तो बहुत से मुसलमानों के मुंह फूल जाएंगे। ईद मिलन का प्रोग्राम था, यहाँ कह दिया, तो मैं तो कहीं पे भी नहीं कहना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस बर्दाश्त की आदत डालनी होगी और हमें इंकरेज करना चाहिए इसके लिए कि हम सुनना चाहते हैं, बताइए। इसलिए कि दो ही बातें हो सकती हैं, या तो गलतफहमियां होंगी, भ्रांतियां होंगी तो दूर की जाएंगी, या गलतियां हो तो फिर माननी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए बजाय अड़ने। असल में तो जो सचमुच आपस में दिल मिलेंगे तो तब ये गले मिलना भी किसी काम का है। शिकायतें दूर होनी चाहिए, बहुत पुरानी है लेकिन है, और वो चीजें हैं जो कही नहीं जाती। तो हम तो अपने कार्यक्रमों में चाहते हैं कि वो बातें कही जाए साफ साफ, और उससे सुनने की आपको आदत हो, सुन सके चाहे वो जितनी कड़वी लगे, और उसके बाद फिर गले मिलेंगे। कुछ गलतफहमियां बाकी रह भी जाएंगी तो हम आगे दूर करेंगे जाकर। बहरहाल कुछ मैंने थोड़ा सा आज के कार्यक्रम के बारे में आपको बताया, और मैं फिर एहसन लाल साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि ईद मिलन के या आपस में मिलने के बारे में जो कुछ भी आप कहना चाहें। और मैंने ये भी साथ में कह दिया कि आप वो बातें भी रख सकते हैं कि जो आपने कभी नहीं कही है, और यहाँ पर किसी की भावनाएं उत्तेजित नहीं होती। सबसे पहले मैं आप सबको अपनी तरफ से और अपने रामपुर के तमाम क्रिश्चियन समुदाय की ओर से आप सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। शुभकामनाएं हैं कि आप सब
खुशहाल और तंदुरुस्त रहें और शांति बनी रहे। जनाब तारिक साहब से हम 20-22 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं, तब हम एकता मंच में आपने बहुत काम किया और 12 धर्म एक ही मंचों पर आए और हम लोगों में एकता और प्यार बना हुआ है और ये बहुत ज़रूरी है। मुकद्दस रमज़ान के रोज़ों के बाद हम लोग प्यूरीफाई हो जाते हैं और ये प्यूरिफिकेशन हमेशा बना रहना चाहिए और ये प्यार के द्वारा हम सब आपस में जुड़े रहते हैं। मैं एक बाइबल की एक आयत आपके सामने रख रहा हूँ। क्राइस्ट ने कहा था, लव दाय नेबर एज यू लव योरसेल्फ। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। हमारे घर का पड़ोसी है, हम उससे प्रेम करें बिल्कुल अपनी तरह, जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं वैसे। इसके अलावा एक चीज़ और है, इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर हम कहीं सफर में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, तो हमारे साथ में कुछ करने वाला हो तो वो भी हमारा पड़ोसी है। खुदा का खासा उसके साथ कोई हादसा हो तो सबसे पहले मदद का हाथ हमारा बढ़ जाता है। तो इस मुकद्दस ईद के मौके पर मैं आप सबको इस बात के लिए आह्वान करता हूँ कि आप ये संकल्प लें कि जब भी हम कभी रास्ते में जा रहे हैं, हम अपने पड़ोस में हों तो हम प्यार से तो उसी तरह से देखें जैसे हम अपने को देखते हैं। तारिक साहब ने हम सबको जोड़ा है और हमेशा जुड़े रहेंगे और हमारे रामपुर की ये सवारी सही है कि इतना भाईचारा है। मैं बाहर का रहने वाला था, लेकिन जो मोहब्बत मैंने यहाँ देखी तो मैं यहीं का होकर रह गया और मैं ही नहीं, बहुत से लोग। तो मेरे अजीजों, मैं एक बार फिर अपने क्रिश्चियन समुदाय की ओर से आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। दुआ करता हूँ आप सब लोग खुशहाल और तंदुरुस्त रहें। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जनाब एस एन लाल साहब। ईद का जो पर्व है या ईद का त्योहार कहलाता है, ये और समुदायों के पर्वों या त्योहारों से थोड़ा सा मुख्तलिफ या भिन्न है। आपने तो ये सुना होगा कि रमजान के रोजे रखे 1 महीने के, बहुत कठिन तपस्या है। सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना इतना कठिन नहीं होता। इसका जारी रहना लगातार 1 महीने कोई भी नामा नहीं होनी मुश्किल होता है। तो 3-4 दिन भी कोई रखे तो उसने अंदाजा होगा कि ये इतनी कठिन तपस्या होती है। 30 दिन तक लगातार पाठक साहब से अनुरोध है कि आओ तशरीफ है। पाठक साहब आपका स्वागत करते हैं। ईद के बारे में मैं आपको बता रहा था, इससे पहले रोजे थे 3 दिन के। आमतौर से मुसलमान भी यही जानते हैं कि 30 दिन तक जो रोजे रखे सफलता के साथ में उसको गुजारा, उसके बाद उसकी खुशी में ये ईद का दिन होता है। कुरान शरीफ या पवित्र कुरान इससे कुछ अलग बताता है। रमजान का महीना ये वो महीना है जिसमें कुरान का अवतरण हुआ। देखो कुरान ने बताया शाहरुल रमजान कुरान जो है वो इस महीने में अवतरित हुआ और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि रमजान के आखिरी दिनों में कुरान अवतरित हुआ। तो जैसे ही फिर रमजान खत्म हुआ, खुद कुरान ये कहता है कि अब जो तुम्हारे दिलों में जो रोग थे उसकी बीमारी का तुम्हारे पास नुस्खा आ गया। फबिज़ालिका का फल यफ़रहू, इसलिए अब तुम्हें खुशियां मनाना चाहिए। पूरे कुरान में ये बात एक ही जगह है कि खुशियां मनाओ और कहीं नहीं।
रमजान खत्म हुआ इसलिए तो वो खुशियों का रीजन ये था कि कुरान आया। मुसलमान बहुत पवित्र मानते हैं, बहुत आदर करते हैं, बल्कि हम बहुत से अपने अगर मुस्लिम भाइयों को भी देखें तो वो भी बहुत आदर से चूमते हैं, इज्जत से ले जाकर रखते हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान बस उसको अच्छे से कपड़े में लपेट कर ही रखते हैं और बहुत छोटा सा हिस्सा उसका नमाजों में पढ़ने के लिए याद कर लेती है। एक बड़ी संख्या बहुत छोटा कि रोज इसे नमाज में पढ़ लिया जाए। ठीक है, नमाज अगर नमाज में बताया था तो पढ़िए, पढ़ना चाहिए, लेकिन उसका जो उद्देश्य था और मकसद था कुरान का, वो तो यहाँ पर भी शांति स्थापित करना, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, अपने सामूहिक जीवन में भी और इस दुनिया के बाद भी शांति में रहे। पर्पज या मकसद तो ये था कि उससे मार्गदर्शन हो। कुरान की भाषा को समझने वाले नहीं है मुसलमान, बहुत थोड़े से इलाकों में होते हैं, तो बस इसे बोलते रहते हो, पढ़ते रहते हैं। ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर अगर यहाँ रामपुर से कोई जा रहा हो, रामपुर में नहीं होते, दिल्ली में होते हैं, दिल्ली जाना था, पहली मर्तबा कोई ड्राइवर जाए तो उसे बता दे कि लाल बत्ती पर रुकना, हरी बत्ती पे निकल जाओ। और जब उसे सिग्नल मिले तो कहता जाए कि लाल बत्ती पे रुकना, हरी से निकल जाना, तो ये कहता वो आगे बढ़ जाए और रेड लाइट जंप कर जाए। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कुरान पढ़ रहे हैं। जो जिंदगी के अंदर मार्गदर्शन था वो उसको रटते चले जा रहे हैं और उन्हें नहीं मालूम कि खा क्या। उसके नतीजे में हुआ ये कि जगह जगह एक धर्म में बहुत से टुकड़े हुए और उन सबके अपने एक अलग अलग झंडे उठाने वाले ठेकेदार हो गए और उन्होंने सबने एक धर्म के अंदर ये प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में तो ये धर्म ही बना लिया अलग अलग। और सब कहते हैं कि हाँ कुरान पर हम एक हैं। तो कुरान अगर एक है, अगर कई तरह के होते तब तो बात अलग है, सबका अलग है। उनकी हर एक की अपनी अपनी परंपराएं हैं, हर एक के जो धर्म गुरु हैं तो कहते हैं बस इन्होंने भी पढ़ लिया है ना, वो पर्याप्त है, वो काफी है, हम इनके पीछे चल रहे हैं। ये सब जगह हुआ, ये सनातन धर्मियों हिंदुओं के यहाँ भी हुआ, ये ईसाइयों के यहाँ भी हुआ। और मैंने तो कहा था लाल साहब से वो बातें जो रखिएगा कि जिस पर हमें कुछ सोचने या हमें कुछ अपने सुधार करने का या अगर कोई गलतफहमी हो तो दूर करने का भी मौका मिले। लेकिन लाल साहब तो बहर उन्होंने से मुबारकबाद की बहुत शरीफ आती है। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि प्रोटेस्टेंट हैं, दो बड़े समुदाय हैं और वैसे तो बहुत है, 300 से ज्यादा की लिस्ट मेरे पास है। क्रिश्चियन वहां पे डिनोमिनेशंस कहते हैं क्रिश्चियनिटी में। तो एक दिन हमने वहां पर कैथोलिक चर्च में हम गए हुए थे क्रिसमस के दिन, तो वहां के एक उत्तराधिकारी से हमने कहा कि 300 से ज्यादा समुदाय आप क्या हो गए। तो वहां से कहने लगे जो रजिस्टर्ड डिनोमिनेशन है वो है 25,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड की तो बात करती है, ये तो रजिस्टर्ड की बात है। ये सब जगह हुआ। लेकिन एक बात मैं लाल साहब से कह रहा हूं कि प्रोटेस्टेंट जो थे उनका नाम इसीलिए पड़ा तो उसके अंदर जो करप्शन आ गया था उसका उन्होंने प्रोटेस्ट किया। चर्च के अंदर जो करप्शन आ गया था, पोप के यहाँ जो करप्शन आ गया था, बहुत दिनों तक दुनिया पिछड़ी रही, लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उसमें बहुत सैक्रिफाइस, बहुत कुर्बानियां दी, जिंदा जलाए गए, बहुत लोग मारे गए। उसमें कुछ मशहूर नाम है, मार्टिन लूथर किंग वगैरह जिसके बड़े लीडर्स थे, जो बड़े नेता थे, वो प्रोटेस्ट किए।
उस प्रोटेस्ट में ये बात भी थी कि ये जो बाइबल है, वर्ड ऑफ गॉड, ये सारी सही नहीं है तुम्हारी, इसमें कुछ हिस्से जो है वो तुमने मिला लिए अपनी तरफ से, वर्ड ऑफ गॉड, उसे एपोक्रिफा कहते हैं। ये एपोक्रिफा ये फर्जी है जो मिला लिए हैं, ये सारा वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। तो इन्होंने ही किया प्रोटेस्टेंट ने उसको, और ये कैसे मालूम हो गया? अब यीशु की तरह, जीसस क्राइस्ट की तरह पे उनसे ईश्वर का संपर्क थोड़ी हो रहा है। उन्होंने रिसर्च की, बहुत छानबीन की, उस छानबीन के बाद पाया कि कुछ किताबें उसमें ऐसी हैं, कुछ बुक्स ऐसी शामिल हो गई जिसे कैथोलिक लोग मानते, आज भी मानते, आज भी। उसे इन्होंने कहा प्रोटेस्टेंट ने कि ये गलत है, गलत शामिल हो गई, ये ईश्वर की वाणी नहीं है। 35 से रिसर्च से मालूम किया बाद के लोगों ने, अब से 600, 500, 600 साल पहले। तो मैं लाल साहब से ये कहना चाहता हूँ कि फिर वो 600 साल पहले वाले बिल्कुल फाइनल रिसर्च, जो चीज सब्जेक्ट टू रिसर्च हो, और लोगों ने रिसर्च करके मालूम किया कि ये इतना ऐसा ठीक नहीं है, और इसे उन्होंने निकाल भी दिया जितनी अपनी बाइबल छापते हैं बाइबल में से। तो इंसान इतना ह्यूमन एरर हो सकता है, अब भी कुछ इतना ऐसा हो जिसका हम समझ दिलाएंगे, इस पर भी गौर कीजिए, शायद ये भी, और उसके हम कुछ प्रमाण भी रख सकते हैं और सबूत भी रखें कि ये भी दोबारा गौर करने की बात है कि क्या ओरिजिनल का हिस्सा है कि नहीं है। ये कहते हैं कि बीच में कुछ लोगों ने फाइनल पैकेज या फाइनल रिसर्च करी, या तो ओपन टू रिसर्च होता ही नहीं, और अगर है तो फिर बाद में फिर भी गौर किया जा सकता है किसी मौके पर। कितनी सी बात कहनी थी आपसे, ये तो आपसे कहनी थी लाल साहब, ये मुसलमानों के लिए हदीस है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथन, उसमें जितने कनेक्शन आपके पास हैं अलग, जितने उसके अलग अलग कुछ बड़े स्कॉलर थे, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200-250 साल की बात थे, उन्होंने बहुत रिसर्च की, जमानी चली आ रही थी चीजें, तो उन्होंने बहुत रिसर्च की, और वो रिसर्च वाकई लाजवाब थी, मैं उसकी डिटेल नहीं ला रहा, और उन्होंने कहा कि ये इतनी झूठी है, और हमने छांट दिया कि ये सच्ची है। तो जब बीच में एक जगह, चाहे जितने बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने रिसर्च की, और सिर्फ उन्होंने नहीं की, उसके बाद के समय में भी और लोगों ने भी की, और आगे भी रिसर्च अभी करीब के समय, करीब के दौर में भी की गई कि नहीं अभी भी कुछ कमी रह गई थी, इतनी बिल्कुल ठीक है, और इतनी जो है वो तो झूठी आ गई इसके अंदर। तो फिर ये आखिरी कैसे मान ले कि ये बात आखिरी हो गई? फिर उसके बाद अभी और ये अधिकार होना चाहिए किसी आधार पर, ऐसे नहीं तो कुछ अगर और प्रमाण दिए जा सके कि इसमें हो सकता है कुछ और भी गलत हो, किसी सुनने के लिए नहीं तैयार कि अब भी कुछ गलत हो सकता है उसके अंदर, उन्होंने उन्होंने कहते बीच के लोगों ने क्यों रिसर्च की, तो फिर बात को कोई क्यों नहीं कर सकता और आधार देगा, सबूत देगा। तो असल में तो फिर ये इस तरह की खराबियां सबके आई, अलग अलग समुदाय और टुकड़े टुकड़े होते चले गए। ईश्वर की तरफ से आया हुआ धर्म तो एक था, जब ईश्वर एक है बहुत से कैसे हो जाएंगे, हो ही नहीं सकते बहुत से। ये डिवीजन में बहुत से धर्म नहीं बने, बल्कि बहुत से उपधर्म और उप समुदाय बनते चले गए, और हर एक अपने गुरु के पीछे, मेरे गुरु जो कह रहे हैं मैं इनके साथ हूं, जिनका ठीक और बाकी सबका गलत। अब ऐसी अवस्था में फिर टकराव भी होते हैं, उस टकराव से बचने के लिए इस तरह के आयोजन भी होते हैं कि मिले, कभी पर्व के नाम से मिले, त्योहार के नाम से मिले, तो गले मिलिए, साथ में कुछ खा पी लिया। लेकिन मैंने अभी क्योंकि पाठक साहब से भी मैं करूंगा ना रिक्वेस्ट कुछ कहने की, तो इसलिए मैं इसे दोहरा रहा हूं जो कह चुका था पहले, कि हम यहाँ पर इस जगह पर इस मंच में ये चाहते हैं कि खाली वो जो रटी हुई पुरानी बातें इस तरह के पर एक दूसरे से कही जाती है उन्हें खुश करने के लिए, सिर्फ वो नहीं हो, वो जो अंदर है जिसकी वजह से जो जबान पर नहीं लाते कि बड़ी संवेदनशील हो जाएगी, बड़ी सेंसिटिव हो जाएंगी, और वो इसलिए कहते हैं सेंसिटिव हो जाएगी कि लोग भड़कते हैं, और जब सुनने की बर्दाश्त नहीं तो कहने वाला कहता नहीं, तो सुनने की बर्दाश्त आप रखिए। फिर अच्छी बात यह है कि हमें दूसरे से कह सके कि ये बात है, ये हमें ये गलतफहमी है, या ये कि हमारी नजर में आप ये गलती कर रहे हैं। गलतफहमी होगी तो दूर करेंगे, गलती होगी तो उसे मानना चाहिए। इस माहौल के साथ में कुछ बातें एक दूसरे के साथ में करेंगे, तब सही मिलना होगा और तब दिल साफ हो पाएगा, नहीं तो दिल साफ नहीं होगा।
ये यहाँ पर हम हमारे जो भी आयोजन जितने भी होते हैं जहाँ भी होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा नहीं आए उनको मैं बता दूं आपको बहुत सी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और अगर इतनी सहनशीलता नहीं हो, इतनी बर्दाश्त नहीं हो, तो फिर वो मुखौटे लगा के मास्क लगा के एक दूसरे से बातें करते रहेंगे, वो जब तक के काम करें। इसलिए दूर नहीं से गलत है और कुछ गलतियां भी हों। तो मैंने उस शुरू में कही थी ये बात, एक फिर दोहरा दी। मैं कहूँगा, मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, मैं सुभाष शर्मा साहब से क्या मोबाइल बात के लिए मैसेज हरी साहब ने कहा कि ईश्वर की वाणी एक है और वो हजारों लाखों सालों से चली आ रही है। जमीन होती है, जमीन में गेहूँ बोया जाता है और उससे गेहूँ पैदा होता है, चावल बोया जाता है, चावल पैदा होता है। आम होंगे तो आम का पेड़ होगा और आम से आम निकलेंगे। मेरी समझ में तो ईश्वर की वाणी बोली जाती है, इसके अलावा कोई ईश्वर की वाणी नहीं आती है। सब अनुभव, अपने अपने अनुभव हैं, अपने अपने अध्ययन लोगों के उसके हिसाब से लोग अपना आचरण करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये आपका कहना है, मानना है। ला इलाहा इल्लल्लाह राम रसूलुल्लाह, ये मेरा कहना है। मगर ला इलाहा इल्लल्लाह ये एक है, इसको मैं नहीं मानता हूँ और खूब अच्छे तहरीर से मानता हूँ, तो उसके अलावा कुछ नहीं है। बात रही मूर्ति पूजा की, मूर्ति पूजा के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। असल में मूर्ति पूजा है नहीं, आइडियोलॉजी है, आइडियल वर्शिप है। लोग आइडियल वर्शिप को ले जाके मूर्ति पूजा में परिवर्तित कर दिया लोगों ने। ठीक उसी तरह से जितना कर्म पे जाके लोग, जो लोग नासमझ हैं, श्रद्धा करते हैं, जाके वहाँ पे वो अपनी इबादत मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं गलत है, कुछ लोग कहते हैं गलत है और कुछ लोग कहते हैं सही है। इसी तरह मेरी मानना यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो सही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी सही है, तो कहना कुछ नहीं है। हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह राम रसूलुल्लाह, हम राम भी अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह भी है। आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि मतलब उनके अलावा कोई है ही नहीं, या उनके पास होगा ही नहीं। इसमें शायद हमारा मतभेद हो सकता है, मगर मतभेद तो जब तक जिंदगी रहेगी चलते रहेंगे। उन मतभेदों पे कोई दंगा फसाद या कोई अपना निर्णय नहीं ले सकता। आप सब लोगों को ईद मुबारक हो, मुझे बड़ी खुशी हुई आपके साथ यहाँ पर रह गए और मैं सब लोग को आराम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारे यहाँ गुरुद्वारे के प्रतिनिधि हैं, यहाँ तशरीफ रखते हैं भाई अवतार सिंह साहब। मैं उनको यहाँ स्टेज पर भी आमंत्रित करता, अभी बात को तशरीफ लाए, तो आप मैं चाहूँगा कि आप भी यहाँ पर बता रहे तशरीफ लाए। और आपने वहाँ शाहबाद गेट के पास बधाई का एक बैनर और कैंप लगाया हुआ है, और तशरीफ लाए यहाँ पर, और जो आप बात करना चाहते हो वो बात करो, उसके बाद फिर तशरीफ। धन्यवाद बड़े भाई साहब। मंच पर सम्मानित मेरे बड़े भाई साहब शर्मा जी, धनंजय पाठक जी, भाई साहब, सबको मेरा आदाब। सबसे पहले बधाई आपको ईद की इस खुशी के मौके पर। हमें नफरत जो हमारे दिलों में है नहीं होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ है भी नहीं। और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए ये खुशियों का जो त्यौहार है मिलजुल कर मनाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि मुझे गर्व है कि मैं रामपुर जैसे शहर में पैदा हुआ और आप लोगों के बीच में मौजूद हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं समझता हूँ कि रामपुर के अंदर जो भाईचारा, जो गंगा जमुना तहजीब का माहौल है, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा एक संदेश है हम लोगों के लिए कि यहाँ सब कम्युनिटी के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। और ऊपर वाला ना करे कभी कोई ऐसी दिक्कत छोटी मोटी आ भी जाती है तो मैं समझता हूँ कि मिलजुल के उसको दूर भी कर दिया जाता है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की और बहुत खुशी की बात है। मैं ईद की अपने सिख समाज की तरफ से आप सबको बधाई देता हूँ कि ये ईद खुशियों का त्योहार है, हम लोग इसे मिलजुल कर मनाएं और एक दूसरे की जब गले मिलते हैं तो जो नफरत होती है उसे दूर कर दें, और आगे भी इसी तरह के त्योहार मिलजुल के मनाते रहें, और हम ऊपर वाला हम सबको एक है, एक ही रखे। धन्यवाद, शुक्रिया। साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने कहा कि त्योहार के दिन तो आपस में किसी के दिलों में नफरत रहनी नहीं चाहिए, बात को कर लीजिए वैसे ये नहीं कहा था, लेकिन बात ये है कि त्योहार के दिन भी खास तौर से दूर कर ले ठीक होगा, उसके सीधे रीजन कारण भी आने चाहिए। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये भाई जनाब, ये भाई हमारे इनसे मुझे मैं इनका आदर भी बहुत करता हूँ, इन्हें पसंद भी बहुत करता हूँ। हिंदू परिषद के कार्य से कार्यकारिणी मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि ये बहुत साफ साफ बातें करते हैं और काफी अच्छे लगते हैं। जो बातें होती है बहुत साफ साफ कहते हैं, कोई भी तरह की कहीं पर किसी जगह जो पसंद नहीं आए जो शिकायत है उसे रोकते हैं। अब मैं आपसे बदनाम करता हूँ कि और आज कह दीजिए सब कुछ जो कुछ आपको बुरा लगता है। मन का आशीष भाई खालसा शर्मा जी, प्रताप जी और प्रांगण में उपस्थित सभी सज्जन बंधु, मेरा परिचय RSS है। मेरा परिचय विश्व हिंदू परिषद भी है और बजरंग दल। मैं RSS से जुड़ा हुआ हूँ और बजरंग दल से भी जुड़ा हुआ हूँ और विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय कार्य हूँ। अभी गंगा जमुनी तहरीक समझ में आई। मैंने पिछली बार ये बात कही थी कि गंगा जमुनी तहरीक हमारी समझ में नहीं आई। जब भी कोई त्यौहार, जब भी कोई उत्सव या हिंदू त्यौहार हो या मुस्लिम त्यौहार हो, पुलिस की कस्टडी में हो, अगर गंगा जमुनी तहरीक है तो पुलिस की कस्टडी में नहीं है। मेरी बात जो समझ में आती है, मैंने बड़ी कोशिश की इस्लाम को समझने के लिए, बहुत सी किताबें पढ़ी, मेरे मित्र हैं जानते हैं, उसको भी समझने की कोशिश की बहुत कुछ, लेकिन उतना नहीं पढ़ सका जितना मुझे समझना चाहिए। लेकिन जितना समझ में आया मैं वो न इस्लाम को हिंदुत्व से खतरा है, न इस्लाम को हिंदुत्व से खतरा है, न हिंदुत्व को इस्लाम से खतरा है। न इस्लाम में सिखाया जाता होगा आतंकवाद, जिहाद, पता नहीं कौन सी भाषा कहाँ से चलती है। न हमारे यहाँ धर्म युद्ध और लव जिहाद के शब्द जैसे आते हैं, हमारे यहाँ के शब्द नहीं। व्यवहार में कमी आ गई। हमारे जो भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें ये सब चीजें नहीं न होंगी। हमारे व्यवहारों में कमी आ गई। कहीं लाउड स्पीकर बजता है और दंगा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। ये कहां से हो सकता है? अगर कहीं मंदिर में कीर्तन भजन होता है उससे इस्लाम का काम कर सकता है, कोई अंतर नहीं। कहीं अजान नमाज होती होगी और अजान होती होगी, उससे हिंदुत्व की पूजा को कहां से करता है? कोई असर नहीं होता। हमारे व्यवहार में सब होता है। लेकिन जब इस्लाम आया तब तो लड़की था भी नहीं, तो कहीं लिखा भी नहीं होगा, ना कहीं लिखा है, ना इस्लाम में ऐसी कोई बात हो। तो ये हमारे व्यवहार में आ गया, हम नहीं कहेंगे। अब जैसे बता रहे हमारे साथ के आलिमों ने इसको हराम बताया, लेकिन अब होता चलिए माध्यम होगा, लोगों को उस सही समय की सूचना देने का आगाम होगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उतनी बर्दाश्त होनी चाहिए। कोई महीना हो, कैसा भी त्यौहार हो, वो अपने तरह से पूजा करें, हम अपनी तरह से पूजा करें, हमें आपत्ति नहीं होगी। पूरी दुनिया में कहीं पर भी एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि मुस्लिम कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा हो, उस पर किसी हिंदू संगठन ने पथराव किया हो, कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कई घटनाएं ऐसी घटी हैं, हम कहीं बहक रहे। मैं सारे उदाहरण दूंगा तो बहुत लंबी मेरे हो जाएगी। हम भटक रहे हैं। ईद मिलन का त्यौहार है,
इस मौके पर हम लोग कुछ एक पूरे 1 महीने का रोजा और इबादत के बाद से अपने आप को साफ करते और ईद मिलन का उद्घाटन करते हैं। ऐसे मौके पर अगर हम ये भी तय करें कि मेरी बर्दाश्त, मेरी सोच, मेरा पूजा करने का तरीका, इबादत करने का तरीका कोई भी होगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। जब ये मानसिकता बन जाए, हम लोग बड़े समझदार लोग, हम लोग मतलब हम अपनी कमी को दूसरे पर डाल देते हैं, बड़े आसानी से कह देते हैं जी तो सब नेताओं की बात। अब कौन से मोहल्ले में लाउड स्पीकर के आवाज पर नेता भड़काने आ रहा, भड़क वहां होती है, उसको भुनाता कोई दूसरा। आप जो भी स्टेप लेते हैं उसको कैश कोई और करता होगा, अब इतनी समझ लेता हूं। अगर इतना समझ हो जाए हर आदमी को कि मैं जो कर रहा हूं ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए कितना अच्छा और कितना बुरा हो सकता है, मैं समझता हूँ। बहुत सी घटनाएं अपने आप हो जाएंगी और जब घटनाएं हो जाएंगी प्रतिक्रिया होगी। आज यहाँ हुआ, प्रतिक्रिया नहीं हो रहा है। कुछ तो ऐसी चीजें समझ आ रहे हैं जो ज्ञापन ही देते हैं। उसी वक्त अभी चुनाव आ रहे हैं, बहुत से संगठन पैदा हुए, कई तरह के मुद्दे उठे, चुनाव के समय में सब आता है, सीजन है, लेकिन वैसे भी कुछ हमें कहना है, कुछ कहने के लिए कुछ भी करना है। मीडिया भी दोषी है। मैं विश्व हिंदू परिषद के बारे में एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। लगभग 38,000 एकड़ विद्यालय चलाता है विश्व हिंदू परिषद। 38,000 एकड़ विद्यालय का मतलब 1 टीचर 1 स्कूल। कहाँ पर चल रहा है? जहाँ शिक्षा, सरकारी शिक्षा नहीं पहुंच रही, वहां पर हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, कोई ट्राइबल इलाके हैं, वहां पर चलती है। कोई वही समझते नहीं है। सारे इलाकों में वो धर्म समझ में नहीं आता, जिसमें जो समझाती है वही मूर्ति, वही क्षेत्र, वही फोटो लगी हुई। लेकिन ये विज्ञान नहीं चाहते। हमारे सेवा के काम चलते हैं, RSS के सेवा काम चलते हैं। कोई घटना, दुर्घटना, भूकंप या अलग तुरंत पहुंचते हैं वहां पर। कैटेगरी खाई जाती है, ये हिंदू, ये मुस्लिम, इसकी सेवा करें, इसकी नहीं करें। सेवा इंसानियत की सेवा हो। आप लोग लेकिन ये सब चीजें फोकस नहीं हो। अभी कोई छोटा सा भी आंदोलन होगा, ये होगा, ये मसाला है, क्योंकि बहुत इसको इंटरेस्ट है, इससे उनका। जब हमारा एक चौथा स्तंभ जो कराता है मीडिया, इस तरह की मानसिकता से काम करेगा, क्या चीज आप पेपर देखिए, मसालेदार पेपर की खबरें। जापान में मैं भी पढ़ रहा था, जापान में इस तरह के न्यूज है, ये छोटी घटनाएं, ये सब इस तरह का मसालेदार, वो सब राष्ट्र से, अपने देश से ट्रेंड होते हैं। वहां की औसत आयु 80% होगी, इस तरह नहीं। हम बोलते अगर कोई विदेशी आए तो यहाँ पर देखे, हम लड़ते किसी पर। वास्तव में हम लोग करते तो हैं, लेकिन बाकी जगह हम उपहास का केंद्र बनते, हंसी का पात्र बनते। मैं थाईलैंड में था और एक ड्राइवर जो टैक्सी चला रहा था, वो मुझसे पूछ रहा था, इंडिया इज पुअर कंट्री। आपने गए हैं बात जी। एक टैक्सी ड्राइवर हमको एक गरीब कंट्री मानता है, क्योंकि हमारे बारे में ये जानते हैं लोग कि हम सांप मुर्गे लड़ाते हैं, सांपों का तमाशा करते हैं। इस तरह की सोच विदेशों में अब तो सोच बदल रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले सोच ये, क्योंकि हमारी सोच अभी आगे तक हम अपने में ही अभी कहेंगे। मेरा मानना बहुत लंबा विषय हो जाएगा। मेरा मानना यह है, बहुत छोटी छोटी बातें अलाई की जाती है। एक बात और, आपके दो अगर औलाद हैं, 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को आप बहुत तोहफे दीजिए और दूसरे को जरा सा
इग्नोर कर दें तो 2 बच्चे भी आपके हाथ से लड़ जाएंगे, एक बिचौली हो जाएगी। ये भी कुछ ऐसी चीजें देश में हो जाती है जो प्रतिक्रिया का कारण बनती है। हमारे डिमांड कभी खत्म नहीं होगा। आज भी अगर आप बाजार में जाएं जिस दुकान पर भीड़ ज्यादा दिखाई देगी लोग वही करेंगे कि पता नहीं यहाँ पर क्या मिल रहा है जो मुझे लेना चाहिए, उसकी आवश्यकता है या नहीं। यानी कि भीड़ चाहिए। एक ने जो कहा उस पर फॉलोअर 30 मिल गए, 50 मिल गए, उसके दूसरे शाखाएं बन गई। अगर चर्चा चल रही है तो जाति नारे के ऊपर भी उनकी जो भाषा थी उसके ऊपर भी चर्चा चलती है, चल रही है। जांच होना शुरू हुई, यहाँ से भी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। जांच होने को सही जो भी हो सही आने को अपना मन तो बड़ा रखो। ये निश्चित है कि यहाँ का हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, हम सिखों को भी अलग मिलते नहीं, हम केस दारू बंधु कहते हैं। लेकिन ये राजनीतिक नारा हिंदू मुस्लिम से ईसाई का बन गया, इसलिए ये नारा चलने लगा। मेरा मानना यह है कि छोटी सी कहानी पर एक बच्चा था, समुद्र किनारे जा रहा था, केवल इसलिए कि आसानी से समझ में आ गया इसलिए जा रहा था। एकदम बहुत बड़ी लहर आई और बहुत सी छोटी छोटी मछलियां बाहर आ गई। छोटी छोटी मछलियां बहुत सी बाहर आ गई और वो रेत पर लौटने लगी। वो बच्चा दौड़ दौड़कर उठाकर पानी में फेंकने लगा। उसकी मां ने उसको रोका, रहने पे इससे कुछ नहीं होगा। बच्चा और तेजी से फेंकने लगा। उसने कहा, उसकी मां ने, कि छोड़ दे, इससे कुछ नहीं होगा, ये बहुत है। बच्चे ने चिल्लाते हुए, जल्दी और जल्दी करते हुए एक एक मछली को उठाकर और बोला, इससे तो होगा और फेंका, इससे तो होगा और फेंका। यानी एक जो उसके लिए तो होगा। हमने अगर शुरुआत अपने रामपुर शहर से, हमने अपने आप से, अपने गली मोहल्ले से भी शुरुआत की तो कहीं शुरुआत होगी। मैं भाषण देने खड़ा नहीं हुआ था, जो मेरे मन में आई है वो बात कहने का हमने प्रयास शुरू किया, तो मैं आज आपके बीच में बोल रहा हूँ। हमने एक हिंदी भाषा समिति बनाई, पिछले साल मुशायरा किया, एक मेडिकल कैंप भी हुआ, एक मेडिकल कैंप और होने जा रहा है। हम उस सेवा का काम करेंगे, मिलजुल कर करेंगे और मिलजुल कर उस बात को, जो बात होगी तेरासी से आपके बीच में रखेंगे। आप समझिए, आप हमें समझिए, हम आपको समझेंगे और साथ करने का प्रयास करेंगे। ईद मिलन का इससे बढ़िया कोई और कहा जाए ईदी तोहफा नहीं हो सकता। मैं इस मौके पर बहुत अधिक ना कहते हुए अगले साल फिर मिलने पर ये संख्या और बढ़ती हुई और हमने कुछ किया है, मैंने कुछ कहा, ये तो सब लोग कहते चले जाते हैं, लेकिन मैंने कुछ किया है, इसके साथ फिर मिलेंगे। मैंने आपको बताया था कि 1 बजने में 5 मिनट में हम खत्म करेंगे और हमने लेट शुरू कर सके, आधे घंटे से कुछ ज़्यादा लेट शुरू किया, खत्म समय पे करेंगे। मैंने प्रेजेंटेशन बना लिया था जो कुछ आपसे कहना था उसका, इसलिए कि कहीं अगर कोई कुरान शरीफ की आयत है या कोई और चीज़ है तो वो तब तक अगर बात आवाज़ ठीक से नहीं पहुँचेगी या मैंने पढ़ा वो तेज़ी से निकल गई तो कम से कम आप देख सकेंगे स्क्रीन के ऊपर भी। इसके 2 पार्ट रखे थे मैंने इस प्रेजेंटेशन के। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जितना वक्त है हमारे पास उसमें मैं एक ही पार्ट रखूंगा, पहला पार्ट। और वो पहला पार्ट जो है वो ये है कि जो हमें मालूम है, और क्या होंगी मुझे नहीं मालूम, कुछ हिंदुओं को जो मुसलमानों से आपत्तियां हैं शायद आपको भी मालूम हो। जो मुझे मालूम है मैं उनमें से कुछ मैं रख रहा हूँ, सब नहीं, सबकी गुंजाइश नहीं, वक्त में गुंजाइश नहीं। और इसके बाद आधा हिस्सा मैंने ये रखा था जहाँ पर कुछ, मैं ये नहीं कह सकता सब मुसलमानों को, मुझे पता नहीं, लेकिन जो शिकायतें मुझे हैं वो तो यहाँ नहीं रख सकूँगा, मजबूरी है समय के अभाव से, और फिर करूँगा जरूर बात को। ये पहला है।
मैं नहीं कह रहा पाठक साहब की बात मैं नहीं कर रहा, या शर्मा साहब की मैं बात नहीं कर रहा, लाल साहब की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन इन जनरल जो पूरी दुनिया के अंदर, ये किसी एक दो की बात थोड़ी है, मुसलमानों के अलावा जितने भी रिलीजन हैं या समुदाय हैं, उनको मुस्लिम आतंकवाद और इस्लामी आतंकवाद से शिकायत है। बड़ा अजीब लफ्ज है हमारे लिए इस्लामी आतंकवाद, या बहुत अजीब शब्द है मुस्लिम आतंकवाद। और वो लोग जो इस आतंकवाद में लगे हुए हैं वो अपने आप को जिहादी कहते हैं। जब वो खुद कहते हैं, क्लेम करते हैं, जब नाम जिहाद का लेते हैं तो फिर दुनिया में वो इस्लामी जिहाद के नाम से चलता है, इसी नाम से मशहूर हो गया। जिहाद शब्द के माने लड़ाई नहीं है। कुरान शरीफ में और अरबी भाषा में भी लड़ाई के लिए और शब्द है, क़िताल, जिहाद नहीं। जिहाद शब्द का अर्थ है अनथक, लगातार, निरंतर प्रयास शांति के लिए, यह जिहाद का अर्थ है। अब जिहाद के नाम पे जगह जगह दुनिया के अंदर कत्लेआम हो रहे हैं, और फिर वो उसके सपोर्ट में अपने कुछ चीजें लाते हैं, दीन की या इस्लाम की या कुरान की भी, जो लोग कुछ कर रहे हैं। मैं उसको सामने आपके रखना चाहता हूं। शांति या अमन के प्रयास में ऐसा होता है, बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि कुछ लोग जो शांति को तोड़ने ही पर उतारू हो, वो ऐसी स्थिति पैदा करने के हथियार भी उठाना पड़ जाए। तो वो सशस्त्र संघर्ष जब अमन के लिए कभी बहुत जरूरी हो जाए तो वो पार्ट भी फिर जिहाद में शामिल हो जाता है, वरना जिहाद कहते नहीं लड़ाई। अब उसके लिए कुछ शर्तें हैं कि कब हथियार उठाए जा सकते हैं। 3 शर्तें हैं, कुरान के बताता है। मैं जितनी बातें कर रहा हूं कुरान की कर रहा हूं, इसलिए कि कुरान पर किसी को मतभेद नहीं होगा। बाकी तो लोगों के अपने ग्रुप की अपने अपने अलग, लोगों की अपनी अपनी बहुत सी परंपराएं हैं, और जब तक कुरान को आखिरी बिल्कुल अपना लास्ट कादी नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक बहुत सी समस्याएं हैं जो मुसलमानों की आपस में भी और मुसलमानों की दूसरे धर्म समुदायों के साथ में दूर नहीं होंगी। शर्तें क्या हैं? जहां शांति के लिए या अमन के लिए भी हथियार उठाना जरूरी हो जाए, कुरान ने 3 शर्तें रखी, 3 कंडीशन, 3 परिस्थितियां। उन 3 के अलावा कोई चौथी नहीं है। वो 3 सुन लीजिए। नंबर 1, ये कुरान में यहाँ है, सूरा नंबर 22 सूरह हज के अंदर आयत नंबर 39-40। यह है डिफेंसिव वार। मैं जल्दी जल्दी गुजरूंगा, पढ़ देता, मैं अरबी की आयत भी सुना देता आपको, ट्रांसलेशन भी पढ़ देता, लेकिन जल्दी गुजरना है। आप खाली रेफरेंस चाहे तो नोट कर लें कि अब तुम्हें परमिशन दी जाती है, उन लोगों को परमिशन दी जाती है जिनसे दूसरे लड़ने आए, आक्रमण करने के लिए आए, और दूसरे लड़ने आए और दूसरों ने उन्हें उनके घरों से नाहक निकाला, उन्हें परमिशन दी जाती है कि वो भी लड़ लें। तो ये एक परिस्थिति है, दुनिया में हर एक इसे स्वीकार करता है कि इन सेल्फ डिफेंस, अगर कोई दूसरा हमला कर रहा हो तो इन सेल्फ डिफेंस लड़ा जा सकता है, हथियार उठाए जा सकते हैं। ये तो थी परमिशन, ये ऑर्डर नहीं था, हुक्म नहीं था। दूसरी परिस्थिति, ये चौथी सूरत है, सूरह निसा। यहाँ कहा कुरान ने कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के मार्ग में, ईश्वर के मार्ग में, एक ईश्वर के मार्ग में जाकर लड़ते नहीं। यहाँ ऑफेंस का हुक्म है, यहाँ आक्रमण का हुक्म है कि जाकर तुम क्यों नहीं लड़ते। जबकि बहुत बड़ी संख्या में लोग, पूरे पूरे समुदाय बिलक रहे हैं और उनको कुचल दिया गया है, जमीन में उनके अधिकारों का हनन हुआ है, वो चीख रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके बच्चे, वर्ग और महिलाएं सब चीख रहे हैं। तुम क्यों नहीं जाते उनको बचाने के लिए? इसको कहा है अल्लाह के रास्ते में लड़ना। इसमें मुसलमान की कैद नहीं। अगर कहीं सिखों पर हो रहा है, कहीं हिंदुओं पर हो रहा है, कहीं ईसाइयों पर हो रहा है, और जो कोई भी, ये तो 4 नाम यहाँ पर ज्यादा लिए जाते हैं, इसलिए मैंने 4 ले लिए। किसी के ऊपर भी अगर कहीं अत्याचार और जुल्म हो रहा है, बड़े पैमाने, बड़े स्तर के ऊपर अगर हो रहा है, तो ऑर्डर, हुक्म यह है कि तुम जाते क्यों नहीं, और उनके लिए इसे कहा है अल्लाह के रास्ते में लड़ना। यहाँ पर ऑर्डर है, यहाँ परमिशन नहीं है। तीसरी परिस्थिति,
अगर किसी से संधि हो, एग्रीमेंट हो, मुआहदे, और कुरान बहुत ज्यादा अहमियत देता है कि तुम अपनी तरफ से नहीं, कभी संधि नहीं तोड़ोगे, लेकिन अगर उन्होंने उनकी तरफ से उसकी खिलाफ वर्जी हुई, मुआहदे की संधि उन्होंने तोड़ी दूसरों ने, तब चॉइस दी है, तुम लड़ने की परिस्थिति में हो तो ऐसे लोगों से लड़ो, या आगे धोखा देंगे, आगे फितरे फैलाएंगे, आगे फसाद करेंगे, और नहीं तुम मुनासिब समझते लड़ना चाहो मत लड़ो, परमिशन यहाँ पर भी है, चॉइस है यहाँ पर। इन 3 परिस्थितियों के अलावा चौथी कोई नहीं है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, टेरिटरीज जीतने के लिए, इस्लामी स्टेट कायम करने के लिए जिहाद या जिहाद सशस्त्र संघर्ष, इसकी इजाजत नहीं है, युद्ध की और जंग की। इस्लाम नहीं देता। इस्लाम की टेरिटरी बढ़ानी है, लोगों को मुसलमान करना है, इसकी इजाजत नहीं है। आप बताएंगे कि ये इस्लाम ये कह रहा है, लोगों को पसंद आएगा स्वीकार करेंगे, नहीं पसंद आएगा नहीं मानेंगे। जाकर जोर जबरदस्ती तो एक जगह नहीं, कुरान शरीफ ने बहुत सी जगहों में मना किया कि जबरदस्ती नहीं चलेगी। इस्लाम की बेसिक जो मूल दर्शन है वो खत्म हो जाता है, बेसिक फिलॉसफी खत्म हो जाती है। देखिए ये सूरा नंबर 10 आयत नंबर 99, वलो शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ। अगर तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा रब अगर ये चाहता कि सब लोग ईमान वाले हो, मुसलमान हो, तो वो नहीं कर सकता था क्या? कहा तुम्हारा रब चाहता तो वो सबको वैसे ही बना देता। अब तुम करोगे तब अफानता तुकरिम ना हत्ता यकुन मुमिनीन, हम तुमसे कहेंगे जबरदस्ती करो इनके ऊपर? वो तो खुद पैदा कर देता है, ऐसा क्या वो इसके लिए सक्षम नहीं था? तो तुम्हारा तुम नहीं कर सकते। ये बेसिक फिलॉसफी मूल दर्शन के खिलाफ होता है कि उसने यहां पर आपको अधिकार दिया है, चॉइस दी है, इख्तियार दिया है कि जिसका जैसा दिल चाहे मार्गदर्शन आप कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है। अगर आप खुद भी बताएंगे तो तब जब आपको खुद भी मालूम होगा, तो फिर आप ये कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो जबरदस्ती के लिए फिर इलाके जीतना और हुकूमतें बनाना कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम जुल्म खत्म करने के लिए है, कोई हमला कर रहा है उसके लिए है, और किसी ने संधि अगर तोड़ी है, मुआहदे तोड़े तो जंग हो सकती है। बस ये एक सब टॉपिक है यहाँ पर। जो कुरान शरीफ में जिन जिन जगहों पर युद्ध का जिक्र है, उल्लेख है, करीब करीब उन सारी आयतों के साथ में एक कोड ऑफ कंडक्ट भी दिया है, आचार संहिता भी दी है, कोड ऑफ कंडक्ट दिया है वहां पर। हमारे यहां ऐसा भी हुआ कि कुरान शरीफ पर कोर्ट के अंदर एक मुकदमा दायर किया गया, नाम नहीं ले रहा किसने किया था, कि इसे बैन किया जाए। इसमें 24 आयतें ऐसी हैं जो नफरत फैलाती है, लोगों को मारने काटने का आदेश देती है। आज भी जगह जगह हम सुनते हैं, आती है चीजें, हम पढ़ते हैं कि ये कुरान के अंदर ये आयतें हैं, ये कहती हैं कि जहां कहीं मिले थे मार देना, काफिर है काफिर को मार देना जहां कहीं तुम्हें नजर आए। तो कुरान जो है वो ये आदेश देता है। इन सारी आयतों को जो वहां पर रखी गई है, मेरी दरखास्त है आप लोगों से, खासतौर से उन लोग मुसलमानों से भी, कुरान कहां पढ़ा है आपने? ये आतंकवादी भी तो इन्हीं के जरिए बनाए जाते हैं, इन्हीं आयतों को दिखाकर तो आतंकवादी बनाए जाते हैं। उसमें से कुछ हिस्सा छोड़कर, कुछ पार्ट छोड़ दिया, उसको संदर्भ से या कंटेक्स्ट से हटा दिया, और उसके बाद फिर जोश दिलाया जाता है कि अब तो तुम्हारा स्वर्ग इंतजार कर रहा है। उससे आतंकवादी बनते हैं, वो जज्बे के लोग होते हैं, अपनी जान भी दे देंगे। और वो लोग जो इस्लाम की एक गलत तस्वीर रखना चाहते हैं, वो भी उन्हीं उसमें को छोड़ देते हैं, और फिर वो आयतें छापते हैं और सबके सामने जाती है। कौन जाके उसको देखने के जा रहा है? बहुत बड़ी संख्या के अंदर हिंदुओं के सामने या दूसरे नॉन मुस्लिम्स के, ईसाइयों के सामने जा रही है कि देखो इस्लाम ये कहता है। मैं उनमें से कुछ आयतें दिखा दूंगा, वो जो आपको उन 24 आयतों में मिलेगी। इतना समय नहीं कि मैं सबको दिखाऊंगा। उसमें सूरा नंबर 2 आयत नंबर 190, 191, 192, 193 यहां तक, ये उसका पार्ट है, 24 आयतें। अल्लाह के रास्ते में लड़ना, तुम्हें लड़ना, बस इतना सा पार्ट दिया जाता है। युकातिल जो तुमसे लड़ने आए हैं उनसे, ये इसकी बात नहीं हुई कि अल्लाह के रास्ते में जाने लड़ने का मतलब जाके लोगों पर हमला करना है, गैर मुस्लिमों पे। और फिर उसके बाद क्या, ये कोड ऑफ कंडक्ट आ रहा है, आचार संहिता, वला तातदू, तुम्हारे हाथ से ज्यादतियां नहीं होनी चाहिए। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदिन, ईश्वर को, अल्लाह को ज्यादतियां पसंद नहीं है, तो तुम्हारे हाथों से ज्यादतियां नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसी की अब संदर्भ चल रहा है, युद्ध क्षेत्र,
युद्ध क्षेत्र क्यों बनेगा? वो 3 कंडीशन आ चुकी, कब बनेगा? किसी दूसरे ने हमला किया है, ज्यादतियां उसकी तरफ से हुई थी, अब इजाजत दे दी गई कि तुम भी लड़ सकते हो। युद्ध क्षेत्र के लिए चल रहा है। अब आगे नेक्स्ट आए, ये जहां मिले फिर इनकी गर्दन उड़ाना, इन्हें मारना, इसको रखा जाता है हमेशा कि देखिए इस्लाम ये सिखाता है कोई काफिर जहां मिले, लफ्ज काफिर तो आया भी नहीं, उसकी गर्दन उड़ा देना। ये कहां के लिए कहा जा रहा है? इससे पिछली आयत के अंदर आया कि वो लोग जो तुमसे लड़ने आए हैं, ये मैदान जंग के लिए कहा जा रहा है, युद्ध क्षेत्र के लिए। वहां पर आप क्या उनको चाय पेश करेंगे जो फितना फैलाने वाले हैं, और फिर वो लड़ने आए हैं तो फिर कहा कि वहां रियायत मत करना, मारना उन्हें। वाखिजूम मिन हैसु अखरजूकुम, जहां से तुम्हें उन्होंने निकाला था तुम भी निकाल बाहर करना। वल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, और ये फितना फैलाना तो ईश्वर की नजर में हत्या से ज्यादा बुरा जुर्म है। देखिए इसी आयत के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट आ गया। अब इसी के साथ आ गया, ये नहीं दिया जाता, ये नहीं लिखा जाता जो ये ब्लू में है, ये आपको उन 24 आयतों के अंदर ये टुकड़ा काट कर मिलेगा, और ये टुकड़ा काट कर ही दिखाई जाती है ये आयतें आतंकवादी बनाने के लिए कि जहां मिले मारना। अब तो अल्लाह का हुक्म आ रहा है कि जहां मिले मार देना। अब वो युद्ध क्षेत्र की बात भी नहीं है, और ये कोड ऑफ कंडक्ट आचार, तो ये युद्ध क्षेत्र में आचार संहिता, बस्ती की तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर वो जो फितना पे उससे अगर वो बात आ जाए तो फिर अल्लाह ही माफ करने वाला है, तुम क्यों नहीं माफ करोगे? अगर वो बात आ जाए, इस पार्ट को, इस टुकड़े को नहीं छापा जाता। ये दोनों तरफ के एक्सट्रीमिस्ट, मुसलमानों के एक्सट्रीमिस्ट भी और जो इस्लाम की कोई गलत तस्वीर रखना चाहते हैं गैर मुस्लिम है, वो एक्सट्रीमिस्ट भी इस पार्ट को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आयत तरतीब से चल रही है, ये भी उन 24 आयतों में मिलेगी आपको। उस वक्त तक लड़ना जब तक बिल्कुल सारा फितना खत्म हो जाए, बीच में मत रोक देना, और दीन जो है वो खालिस हो जाए एक ईश्वर के लिए, उस वक्त तक लड़ना। बस इतना पेश किया जाता है, इसके आगे नहीं। ये तो जब जंग हुई है, उन्होंने हमला किया तो क्या अब उन्होंने आर पार की जंग लड़ना, बीच में मत चले जाना, बीच में हिम्मत मत मारना, ये बात कही गई। उसके आगे क्या कहा गया? ये जो ब्लू कलर में यहां पर है, ये नहीं रखा जाता। फिर वही बात दोहराई जो इससे पिछले आयत में रिपीट की है बार बार, फला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन। लेकिन अगर वो जो कुछ वो जैसी उनकी हरकतें थी, अगर वो उससे बाद आ जाए तो सिवाय जुल्म करने वालों के, अत्याचार करने वालों के, किसी और के खिलाफ तुम्हारा हाथ नहीं उठना चाहिए, फिर बात खत्म हो जाए। असल में तो मैं सारी रखता, सब रखने की यहाँ गुंजाइश नहीं, उन सब सारी आयतों को मैं रखता, लेकिन ये दिखाना चाहता हूं आपको बीच बीच में सब बात जगह इस्लाम ने, या मैं सिर्फ कुरान की बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो उससे इस्लाम की कुरान की शिक्षा से अलग हटने के बाद लोगों को मालूम नहीं क्या क्या चीजें सिखाते हैं, और वो है नजरों के सामने है। ये कुरान क्यों पढ़ेंगे पूरा बैठकर? ये तो आपको देखेंगे ना, तो फिर ये देख रहे हैं कि कहां पर क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं कि वहां पर ईरान के अंदर क्या हो रहा है, और इराक के अंदर क्या हो रहा है, और सीरिया के अंदर क्या हो रहा है, मिस्र के अंदर क्या हो रहा है, और ISIS क्या कर रही है, और अलकायदा क्या कर रही है। तो इन्हें पढ़ने की क्या जरूरत है? और इनके सामने ये आता है कि सब वो तो इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं। फिर ये 24 आयतें भी आ जाती हैं, वो कुछ और ग्रुप ने, किसी और ग्रुप ने छापी है। हाँ, इस्लाम हुक्म देता है और आदेश देता है, और देखिए इतने लोग अमल कर रहे हैं वहां उसके ऊपर। मैं 1-2 आयतें सिर्फ दिखाना चाहता हूँ, इसलिए कि समय नहीं। कुरान कहता है कि एग्रीमेंट को, आपस में पीस की संधि, उसको प्राथमिकता है, उसको प्रीफरेंस दी गई है युद्ध के ऊपर। बहुत बड़ी बात है। सूरा नंबर 8 आयत नंबर 61-62, व इन जनों लिस्तल वजना ला, अगर उनकी तरफ से लड़ाई के बीच में संधि का प्रपोजल आ जाए तो कहा तुम्हें मानना होगा, तुम भी झुकना। हमला करने वो आए थे, बीच में संधि की बातें करने लगे। क्यों करेंगे? कब करेंगे? तभी तो करेंगे जब हार रहे होंगे, दब रहे होंगे किसी वजह से, वरना क्यों करेंगे? कहा तब भी मान लेना, संधि, लड़ाई रोक लेना। उन्होंने हमला किया था, पहले का आर पार की जंग लगना, लेकिन फितना फैलाने से बाद आ जाए तो रोक देना। यह भी सुन चुके हैं आप। अब ये दूसरी जगह की आए कि वो अगर वो सुलह की दरखास्त करें तो मान लेना, तुम भी झुकना। और लॉजिकल बात आती है जहन में कि धोखा देने के लिए बात को धोखा देंगे, फौरन उस बात को चूंकि आती है तो इसलिए वो रखी वहीं युरीदु का। अगर उनका इरादा तुम्हें धोखा देने का होगा, उनकी नियत, फइन्ना हस्बकल्लाह, ईश्वर को, अल्लाह को अपने लिए काफी समझ लेना, वो समझ लेगा, लेकिन सुलह से मत हटना। वो आए हैं, अब वो दब रहे हैं, अब वो दबने की वजह से सुलह की बात करना चाह रहे हैं कि मत हटना पीछे।
उनका इरादा धोखा देने को होगा तो अल्लाह तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा, सुलह कर लेना, जंग मत करना। कुरान तो यहां तक की बात कहता है। और आखिरी बात इस तरह की असल में तो बहुत है, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में भी नहीं मिलेगी ये। यूनाइटेड नेशंस का चार्टर जो है वो उसके लिए युद्ध क्षेत्र के लिए, मैदान जंग के लिए बहुत से आचार संहिता या बहुत से कोड ऑफ कंडक्ट देता है। कोई मुल्क अमल नहीं करता, सब उसके इंफ्रिंजमेंट होती है, सब उसके खिलाफ करते हैं। अपना देखते हैं ना कि एडवांटेज किसी जगह पर है तो छूट नहीं जाए। कहा कि अगर उनमें से मुशरिकीन में से कोई तुमसे फिर पनाह मांगे, शरण मांगे तो देना, और फिर उन्हें बताना कि हमारी फिलॉसफी क्या है, इस्लाम क्या है, हम क्या चाहते थे। अल्लाह ईश्वर की वाणी सुनाना है, अल्लाह का कलाम सुनाना। अब मैदान जंग में है, किसी ने उसमें से, सबने नहीं, वो लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से किसी ने कहा कि हम पनाह चाहते हैं। उन्हें पहले तुम पनाह दो, लेकिन पहले बताओ कि हमारे सिद्धांत क्या थे, क्यों लड़ाई हो गई थी ये, और हम चाहते क्या हैं, और क्यों ये लोग हमसे नाराज थे जो हमला करने आए। उसको अल्लाह का कलाम सुनाना। अब तो दुश्मन की तरफ से आया है ना, अब तो कह सकते हैं कि अच्छा फिर अब इस्लाम कबूल करो, नहीं है इजाजत। बड़ा अजीब हुक्म है, कि उसके बाद जहां वो अपने आप को सेफ फील करे पहले वहां पहुंचाओ, अंडर प्रेशर नहीं हो जाएगा। जहां वो सेफ फील करे, अगर वापस दुश्मनों में जाना चाहे तो पहुंचाना होगा तुम्हें, मार नहीं सकते वहां। तुमने अमान दी थी, उसको बता दो कि क्यों हुआ ये सब। उसके बाद अब सवाल नहीं करोगे कि माना या नहीं माना, उसको पहले वहां पहुंचाओ जहां अंडर प्रेशर नहीं रहे, वो अपने आप को सेफ फील करे। फिर अगर वो तुम्हारी बात उसकी समझ में आ गई तो तुम्हारे पास आएगा, नहीं समझ में आई तो फिर अगर दुश्मनों में मिल गया तो फिर उधर से आएगा, तो तुम्हारे हाथों अगर लगे तो मार देना। इस दर्जे की बात आपको यूएन चार्टर में नहीं मिलेगी कि वो वहां पर भी आप कुछ नहीं कह सकते, उससे प्रेशर नहीं डाल सकते। इसको कहा जाता है कि इसने, ये कुरान ने आतंकवाद फैलाया है, और इसमें से आयतें निकाल कर दी जाती हैं। और मुसलमान भी ऐसे ही समझते हैं ज्यादातर, इसलिए कि किसने पढ़ा है ट्रांसलेशन, कितने लोगों ने पढ़ा है और कितने ने समझने की कोशिश की। पैगंबर, ये तो आचार संहिता वो थी जो कुरान ने दी थी, सब नहीं आई है इसके अंदर। फिर इसके बाद इससे अलग पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, प्रॉफिट मोहम्मद ने। ये कुछ चीजें हैं उसमें, महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को नहीं मारा जाएगा, बस बस्ती में नहीं, घरों में नहीं, मैदान जंग में, युद्ध क्षेत्र में, बैटलफील्ड में, मजदूरों, युद्ध क्षेत्र में महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और मजदूरों पर हाथ नहीं उठाओगे, उन्हें नहीं मारोगे। महिलाएं क्या कर रही थी मैदान जंग में, क्यों आई थी? अच्छा, लड़ नहीं रही होंगी तो जख्मियों की मरहम पट्टी, नर्सिंग कर रही होंगी। मजदूर क्यों थे? हथियार लाए होंगे। जो डायरेक्ट नहीं लड़ रहे, अपने उजरत के लिए लाए थे, अपने पैसों के लिए लाए थे, मजदूरी कर रहे थे। जो डायरेक्ट लड़ नहीं रहा है उस पर हाथ नहीं उठा सकते, मैदान जंग में, बस्ती में नहीं। जिसके पैगंबर ने ये कहा हो वो ये शिक्षा देगा कि जाने के बाद कहीं पर बम फेंक दो, उसके अंदर न मालूम कौन कौन है, वो कितने हैं जिनसे तुम्हारी लड़ाई भी थी ही नहीं। अरे लड़ तो वो भी नहीं रहे थे जो तुम्हारे दुश्मन थे। दुश्मन है, लड़ नहीं रहा है, मार नहीं सकते। जब लड़ने आए हैं जब होगा। इसमें भी बच्चों, औरतों, मजदूरों और बूढ़ों पर हाथ नहीं उठाओगे, चाहे वो दुश्मन की मदद के लिए आए थे, डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे। वहां पर कहीं पर बम फेंका जाएगा, कहीं किसी ऐसी जगह पर जहां सैकड़ों लोग मर जाएं या हजारों लोग मर जाएं, इस्लाम ये कहेगा, जिसके पैगंबर ने ये बात कही थी बैटलफील्ड के अंदर, फलदार पेड़ नहीं काटे जाएं, बस्तियां उजाड़ी नहीं जाएंगी, फसल नहीं उजाड़ी जाएगी, कहीं पर आग नहीं लगाई जाएगी। आग तो सबसे पहले लगाई जाती है। युद्ध में जो शरीक नहीं है उनसे जीत के बाद अच्छा व्यवहार किया जाएगा। वो नहीं शरीक थे तो सिर्फ इनकी बात थी, इनको बंदी बना सकते हैं, शत्रु उनके धार्मिक स्थलों को नहीं तोड़ा जाएगा। ये इन्होंने दी थी आचार संहिता। सबसे पहला इल्जाम तो ये लगता है कि जहां पर गए इन्होंने धार्मिक स्थल तोड़े, और तोड़े होंगे बहुत से लोगों ने। मैं तो एक न्यूट्रल सी बात कह रहा हूं। तो फिर वो अगर तोड़े थे तो वो इस्लाम पर नहीं थे। वो गोरिल्ला वारफेयर इस्लाम इजाजत नहीं देता। ये छुपकर छापा मार जंग जो होती है, इस्लाम इजाजत नहीं देता। कुरान साफ लफ्जों में कहता है डिक्लेयर करना होगा, अचानक हमला नहीं कर सकते, और उसके बाद भी मार्जिन भी देना होगा। कह रहे हमने डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद 1 घंटे बाद हमला कर दिया, नहीं कर सकते। ये तो वैसी ही बात होगी, उसको डिफीट करने वाली पर्पस को। आगे जंग होगी तो ऐलान करोगे, बताओगे, उसके बाद मार्जिन भी दोगे।
ये कुरान ने कहा कि वहीमा तगाफन में, ये सूरह नंबर 8 सूरह अनफाल की आयत है, तुम्हें किसी कौम से ये डर हो कि ये हमसे संधि थी, मुआहदा था, ये तोड़ देंगे और ये हम पर हमला कर देंगे अचानक, और हम अचानक में हम फंस जाएंगे, हम इस उसमें रहेंगे कि ये तो दोस्त थे उनके, था ना उससे पहले हम छोटे छोटे थे उस वक्त, जब हर वक्त वो नारे लगा करते थे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। उस भाई भाई में एक दिन अचानक हमला हुआ, तो इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता, कहता है कि अगर तुम्हें इसका अंदेशा हो कि संधि है और उसको उनकी तरफ से ऐसी तैयारियां चल रही हैं कि ये लोग खिलाफ वर्जी करेंगे, धोखा देंगे बीच में, तो अपनी तरफ से तुम पहले, जब यकीन हो ऐसे संधि नहीं तोड़ी जाएगी, तुम अपनी तरफ से, लेकिन अला सवा बराबर की शर्तों पर, और इसकी तशरीह और इसकी व्याख्या सबने यही की। बराबर का मतलब ये कि अब तुम बताओगे, ऐलान करोगे अब नहीं रहा हमारा तुम्हारा एग्रीमेंट, और उसके बाद हमला नहीं कर सकते, मार्जिन दोगे। मैंने आयत यहां पर नहीं रखी है, इससे अगली सूरत सूरह नंबर 9 उसकी आयत नंबर 3 पहली दूसरी के अंदर है 4 महीने का टाइम देना, 4 महीने की तैयारी कर ले खूब, लेकिन रखा है इस्लाम ने कि 4 महीने का टाइम देना, उसके बाद हम ये वो गोरिल्ला वार किसकी इजाजत देगा कि छुपकर हमला करके किसी को मार दो। सारी चीजें डिस्टॉर्शन थे, सब कुरान के खिलाफ है लोगों के अपने अपने मसलकों के अंदर। तो मुसलमान भी गलत समझ रहे हैं, और जाहिर है कि मुसलमान गलत समझ रहे हैं तो गैर मुस्लिम गलत क्यों नहीं समझेंगे। मैं सिर्फ इतनी चीज और रखना चाहता हूं, ये यहां पर मौजूद अपने गैर मुस्लिम भाइयों से, ये भी थी गैर मुस्लिम भाइयों से, दोनों से थी, कि जिन्हें बहुत गलत फहमियां हैं इस्लाम के जंग और अमन की, शांति और युद्ध के दर्शन से या फिलॉसफी से। ऐसा क्यों नहीं सोचते कि श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि इस समय लड़ना तुम्हारा धर्म है, कभी कहा था ना किसी परिस्थितियों में। वो कह रहे थे कि नहीं लड़ना चाहते हम, या हमारे भाई हैं, दादे हैं, चचा हैं, गुरु हैं, ये सारे लोग हैं हमारे सामने, हम अपने अधिकार छोड़ देंगे। श्री कृष्ण ने कहा इस वक्त अधिकार छोड़ दिए तो अधर्म हो जाएगा, इस वक्त तुम्हें लड़ना है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिसमें लड़ना धर्म बन जाए। आप ये क्यों नहीं सोच सकते कि कुरान उन्हीं परिस्थितियों में ये बात कह रहा है, जिन परिस्थितियों में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कुरान उन्हीं परिस्थितियों में ये बात कह रहा है कि इस वक्त लड़ना तुम्हारा धर्म हो गया। उससे डिफरेंटली ऐसा क्यों नहीं सोच सकते एक दूसरे के बारे में। जब अपनी चीजों को देखेंगे तो चश्मा कोई और होगा, जब ये कहा ये दूसरे की है, अरे ईश्वर की तरफ से आई हुई चीजें दूसरे की कैसे हो जाएंगी। कोई एकाधिकार है, कोई आपका बपौती है, कुरान अल्लाह का कलाम है, तो तुम्हारा खाली कैसे मुसलमानों का कैसे हो जाएगा। अगर ईश्वर की वाणी है, ईश्वर मुसलमानों का है, अगर वेद ईश्वर की वाणी है तो ब्राह्मण की बपौती कैसे हो जाएगी। बस सारी मानवता के लिए क्यों नहीं होगा, एकाधिकार क्यों होगा तुम्हारा। एकाधिकार किया गया दोनों पर, तो फिर लोग कटे उससे। इसलिए मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको कि आप फिर दो ऐनक क्यों लगाते हैं, अगर आप ये क्यों नहीं मान सकते कि श्री कृष्ण ने उन्हीं परिस्थितियों में कहा होगा, ये गुडविल क्यों नहीं रखते। फिर देखिए उसके बाद और गौर कीजिए। और सिर्फ एक चीज, ये मैंने सिर्फ एक श्लोक दिया यहां पर, गीता का अगर युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और अगर जीता तो गाजी, जिसे आप उसके अंदर कहते हैं इस्लामी भाषा के अंदर, गाजी होगा, राज्य को भोगेगा। इसलिए अर्जुन तो डटकर खड़ा हो जाए युद्ध के लिए। इस वक्त डरना नहीं है, इस वक्त रुकना नहीं है किसी की वजह से। श्री कृष्ण लड़ने का हुक्म दे रहे हैं, तो वहां पर तो गीता तो पीस और अमन सिखाती है। फिर ये जो जंग की बात कर रहे हैं, ये किस काम के लिए कर रहे हैं, शांति के लिए कर रहे हैं ना। और फिर मैं वेद का एक मंत्र दिखाऊंगा आपको, एक ही दिखा रहा हूं, अथर्ववेद का, और बड़ा छोटा सा है, इसी वक्त सबको याद भी हो सकता है, याद कीजिएगा मत। पुरानी परिस्थितियां हजारों साल या लाखों साल पहले की क्या बात थी, किस संदर्भ में कही गई थी, हमें गलतफहमी हो जाएगी आज। उस गलतफहमी की वजह से अगर किसी ने कभी कहा था कि कुरान के ऊपर पाबंदी लगाओ, तो मेरे पास उस 200 से ज्यादा मंत्र हैं जो मैं सामने रख सकता हूं वेद के, मैंने आज तक नहीं दिए किसी को। लोग उन्होंने मांगा है कि जरा आप दीजिए, इसलिए कि खुद तो बैठकर कर नहीं सकते, वो कुरान में से नहीं कर सकते, वेद तो बहुत मुश्किल काम है करना, मैंने नहीं दिया आज तक किसी। नफरत थोड़ी फैलानी है, प्रतिक्रिया थोड़ी होनी है। तुम्हें नहीं समझोगे, तुम उसको गलत यूज करोगे और ऐसे नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करोगे। ये भाषा थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन होगी लाखों साल पहले जमाने की, किस परिस्थितियों में थी हमें नहीं मालूम। एक सिर्फ मंत्र दिखा रहा हूं आपको,
वृश्च प्रवृश्च संवरिश्च दह प्रदह समदह। उसको अब इसमें ये और देख लीजिए, एक ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट तो इसका अनुवाद नहीं है, ये हमारे आर्य समाजी भाइयों ने लगाया। आर्य समाजी भाषा के अंदर, अरे भाई युद्ध क्षेत्र ही रहने देते, उनका युद्ध क्षेत्र भी नहीं, बस्ती में भी उनका जो वेद निंदक है उसके बारे में, जिसने वेद को की निंदा की उसको तू काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। ये ब्रैकेट लगा के, और भी ऐसा है कि जैसे किसी अदालत में खड़ा कर दिया ना था, किसी परिस्थिति के अंदर होगा, इसलिए मैंने सिर्फ एक रखा है आपके सामने, लेकिन चीजें हैं मौजूद। हम नहीं इनकार करते किस परिस्थिति के अंदर थी, ये एक मार्जिन देना चाहिए। हम नहीं लाते उसको निकालने के बाद कि उसके जवाब में मैं यहां से छाप दूं 200 किताब, इन पर प्रतिबंध लगाइए और अदालत में ले जाए। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग आपस में होना चाहिए कि वहां वो जो कुछ पहले जमाने में आया था वहां से लेकर यहां तक एक श्रृंखला है, हमें उसका भी एहतराम करना है और आदर करना है, और इसका भी एहतराम और आदर करना है। फिर नंबर 2, वक्त खत्म हो गया, बड़ी इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी अब इस पे कहता मैं कुछ। देश प्रेम पर यहां जो लोग हैं वो उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत बड़ी तादाद को मुसलमानों के देश प्रेम पर पूरा विश्वास नहीं है। बहुत से मुसलमान ऐसे कि वो जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा तो फिर तालियां बजाएंगे पाकिस्तान की तरफ से। हैं जगह जगह, हमें नजर आते, लेकिन बस उतने ही हैं जितने नजर आते। पुरानी जनरेशन में बहुत थे, ये मैं ईमानदारी के साथ में गैर मुस्लिम भाइयों को बता रहा हूं, पुरानी जनरेशन में बहुत थे। उस वक्त का जो कुछ उन्होंने देखा था, विभाजन के सीन देखे थे, उनके दिलों में थी कुछ बातें, नई जनरेशन में नहीं है मुसलमानों की। कुछ हैं, कुछ घेटों में रहते हो, उन घेटों में रहने पर क्यों मजबूर है ये भी एक अलग पूरी कहानी है या लंबी बातें हैं, लेकिन उन घेटों में उनकी माइंड सेट और मेंटालिटी वो बनी हुई है। मैं अपने बारे में बता रहा हूं, एक इवेंट और एक वाकया, उसका भी वक्त नहीं ज्यादा तफसील से। यहां सेंट मेरीज के अंदर, यहां मेरठ डायसिस का इनके 1 महीने के प्रोग्राम होते हैं ना, कैथोलिक चर्च के सारे स्टूडेंट्स के जो है वो छुट्टियों में प्रोग्राम होते हैं 1 महीने के अलग अलग। उस साल वो रामपुर में तय हुआ था। मैंने उनको पादरी साहब को फोन किया, कैथोलिक चर्च के पादरी साहब को फोन किया कि ये 30 दिन आप अच्छा ईसाई बनाएंगे लोगों को, क्या ऐसा नहीं है कि एक दिन आप मुझे दे दीजिए, हम सारे दूसरे और धर्मों का भी ज्ञान देंगे, इस्लाम का ही नहीं, एक दिन, बाकी दिन आप ईसाइयत का ज्ञान दीजिएगा। वो खुश होकर कहेंगे ये तो बड़ी अच्छी बात है, व्यवस्था आप कर दीजिए। मैंने 3-4 धर्मों के लोगों को जो अच्छे स्कॉलर थे, मैं जानता था, बुलाया। मुझे सब में रहना था, वो तो अपने अपने देकर गए लेक्चर। कुछ बच्चों ने सवाल किए, कुछ नोट्स। मेरा नंबर आया, मैंने इस्लाम पर कुछ बातें रखी। जब पूरा हो गया समय, और अब की ज्यादा बच्चे लिख रहे थे, जब समय पूरा हो गया तो फिर बच्चों ने डिमांड की इनका समय बढ़वाइए। पादरी साहब को कुछ अच्छा नहीं लगा, या शायद मैं समझ रहा था कि अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा भाई अब समय नहीं, हमारा जो शेड्यूल है वो ऐसा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये हमने रखा था। बच्चे नहीं माने, वो 60-70 थे लड़के लड़कियां, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल लेवल के थे। उन्होंने कहा नहीं, हम समय और चाहते हैं। तो बहरहाल उनको मजबूरन और आगे देना पड़ा। मैंने कुछ और बातें रखी। उसके बाद वो क्वेश्चन आंसर थे, पहले वालों के भी हुए थे, उन्होंने कुछ सवाल किए थे, जवाब दिए थे, मुझसे भी हुए। बहुत से सवाल थे, लोगों के हाथ चल रहे थे, बच्चों के। एक सवाल आया, उसके बाद एक सवाल आया उसके अंदर बहुत देर के बाद कि ये बताइए कि जब इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान की टीम जीतती है तो मुसलमान तालियां क्यों बजाते हैं? मैंने कहा भाई मुझे जो लोग बजाते हैं मैं उनकी तरफ से क्या कहूं कि क्यों बजाते हैं, उनकी तरफ से तो मैं नहीं बता सकता आपको क्यों बजाते हैं। मैं अपनी एक बात, मैंने उन बच्चों से कहा कि मैं अपने बारे में बताऊं आपको। सुनिए, हिंदुओं ने नहीं किया था सवाल, ये क्रिश्चियन ने किया था कि मैं अपने बारे में बता सकता हूं कि मैं क्या फील करता हूं। मेरे हाथ में सत्ता नहीं, पावर नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे हाथ में सत्ता हो तो मैं इन सबको निकाल कर मैं पिटवाऊंगा भी और वहीं भेज दूंगा, जाओ वहीं पर जिनके हो वहीं पर रहो, यहां तुम रुके हुए क्यों हो, तुम्हें अधिकार क्या है इसका? आपने तालियां बजाई, उन सब ने एक साथ तालियां बजानी शुरू की। पहले एक सवाल पे सिर्फ तालियां बजी थी, इससे पहले किसी पर तालियां नहीं बजी थी। तो सीरियस सेशन था, क्वेश्चन के आंसर लौट रहे थे, स्पॉन्टेनियसली उन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी बच्चों ने। उनको अच्छा नहीं लगता था ये मुसलमानों की बात। तो बात यह कि ये किसी को नहीं अच्छा लगता। क्यों यहां पर रहने के बाद आपकी सिंपैथी किसी ऐसे मौके के ऊपर जहां हमारा कोई एक मुकाबला हो रहा है उनके साथ में, किस वजह से? और मैं गैर मुस्लिमों भाइयों को बताना चाहता हूं, नहीं है सबका ये।
ये प्रोपेगेंडा है। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ में ये बात नहीं है। ये पुरानी जनरेशन के कुछ लोग, कुछ घेटों में रहने वाले, कुछ यूं तो कुछ नौजवानों के साथ में, वरना नहीं है। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बार, इस पे तो बहुत कुछ कहता मैं आपसे, उनके बारे में एक बात बता दूं। जब उनको मजबूर कर दिया गया मक्का छोड़ने पर कि तुम एक ईश्वर की बात यहां नहीं कर सकते, निकलने से पहले सीधे उस रास्ते पर नहीं गए जहां जाना था, मदीने, जहां के लिए तय कर लिया था उन्होंने। उल्टी तरफ गए, एक पहाड़ी, वो पहाड़ी जो थी उसके अंदर एक गुफा थी, 3 दिन वहां पे रहे ताकि लोग ढूंढ चुके तो फिर उसके बाद जाए। 3 दिन के बाद जब निकले और मदीने की तरफ चले तो पहले पहाड़ी की चोटी पर गारे सौर, उस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद पहाड़ी की चोटी पर खड़े हुए देखा अपने शहर की तरफ और बहुत हसरत से कहा कि मेरी कौम अगर मुझे नहीं निकालती तो तुझे छोड़कर मैं कभी नहीं जाता। ये देश प्रेम नहीं था? ये फितरत में है, ये नेचर में है, ये स्वभाव में है। इस शहर के अंदर जिस जगह, जिस घर के अंदर मेरा जन्म हुआ वो किराए का घर था। बहुत छोटा मोटा सा, बड़ी ऐसी चीजें थी कि वहां पर बारिश का पानी आता था, दीवारें तक नहीं थी हमारे किचन में, हम उसके ऊपर लकड़ी की पटरी में बैठकर खाना खाते थे। जगह जगह दीवारें गिर रही थी, वो हाथ के पंखे वो चलते थे, वो बिजली के पंखे हमारे घर में एक ही था बस। आज जहां हम रहते हैं बहुत अच्छा घर है, वहां किसी कॉस्ट पर जमीन नहीं है अवेलेबल, भीड़ भाड़ तो अपनी जगह पर, बात आज हमारा अपना है, आराम की सब चीजें हैं। अब जाना नहीं होता उन गलियों के अंदर। कभी 2-3 साल में मैं कभी गुजरता हूं तो निकल कर जा नहीं पाता, मेरे कदम रुक जाते हैं वहां पर, बहुत देर तक देखता रहता हूं। ये फितरत में, ये स्वभाव में है। और अगर ये नहीं बचा है कहीं पर तो कहीं पर ये स्वभाव बिगड़ा है, किसी वजह से ठीक करना होगा। मैं बहुत कुछ कहता इस विषय के ऊपर, मजबूरी है। अब सिर्फ विषय दिखा देता हूं। उन सब पर भी कहना था। गो हत्या हर साल जुमे में मैं कहता हूं, हर साल उसमें बकरीद के ऊपर, यहां पर बहुत से लोग विटनेस होंगे गवाह, हराम है, गलत है, कानून तोड़कर आप इबादत करते हैं और फिर बाकी दिनों में भी गलत है। इसलिए गलत है कि कितने लोगों के आपकी नजर, उनकी नजर में है गलत, उनसे बातचीत कीजिए। लेकिन उनकी अगर भावनाएं ऐसी उत्तेजित होती है कि जहां पर उनकी पूजा पाठ का मामला है तो आपको नहीं है कोई कानून बनाने की बात, तो वो करते रहे, आपको अपने लिए कानून बनाने के नहीं करेंगे। 50 चीजें आपके लिए खुली हुई है दूसरी। लेकिन ये तो मैं कहता हूं, जुमे के खुतबे में कहता हूं, वहां पर बकरीद से पहले वाला जो जुमा पड़ता है, हर साल कहता हूं लोगों से कि ये नहीं होगी। बहुत से लोग कहते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों में है। मुझसे एक दफा कहा गया, एक शांति कमेटी की, वहां पूछा गया लोगों ने, मेरी तरफ देखा, ये जानते होंगे, जानता हूं, रख सकता हूं यहां, मतभेद होंगे, कहेंगे मांस का मतलब ये नहीं, मांस का मतलब जो है वो गोश्त नहीं होता, मीट नहीं होता, मांस का मतलब तो कनमूज आदि है। यहां पर बिला वजह झगड़ा होगा। बात तो ये कि जब तक ये भावनाएं उत्तेजित होती है हम क्यों करें। लेकिन जहां पर कोई गलत फहमी नहीं हो सकती वो दिखाऊं आपको। ये गैर मुस्लिम भाइयों के लिए, हिंदुओं के लिए स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। मेरे पास किताब मौजूद है, आकर देख लीजिएगा, इंटरनेट पर मौजूद है। ये उनके जो उस वक्त के जो फाउंडर मेंबर्स थे, निखिलानंद रामकृष्ण मिशन के, ये उनकी लिखी हुई बायोग्राफी जिसमें उन्होंने लिखा है। और उन्होंने लिखा कि सारे हिंदुओं को खाना चाहिए गो। मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूं हरगिज नहीं, लेकिन उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने ये लिखा था। और ये लिखा था कि उनका जो वैदिक समय में लोग खाते थे, और सबसे अच्छे तो वो, सबसे ज्यादा सुनहरी गोल्डन पीरियड तो वो था जब 5 ब्राह्मण मिलकर एक गौ चट कर जाते थे। मैं तो सिर्फ उनकी बात दिखा रहा हूं, मैं नहीं दिखाना चाहता क्यों झगड़ा करते हैं। मैं दोनों तरफ की मैं बात कह रहा हूं। अगर गाय आती है, ठेले के ऊपर सब्जी का ठेला है तो डंडा रखते मार देते हैं, फिर देवी नहीं होती हो, फिर उसके डंडा ही मारते हैं, भगाते हैं अपने चीजों को। आपका नुकसान होने लगे तो मारेंगे, हाँ काटते नहीं, वो बात तो अलग है। थोड़ी सी इसकी बात, लेकिन मुसलमानों को समझना चाहिए, इसकी वजह से माहौल खराब मत कीजिए। आप अपने आदान प्रदान कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इसके कोई कानून बने नहीं बने, अपने ऊपर खुद बैन लगा लें आप। कोई हवाला रेफरेंस देने की जरूरत नहीं, किसी बताने की कि ये तो ऐसा है, वहां पर ये है, वहां पर ये है। लव जिहाद टॉपिक में बढ़ रहा हूं आगे, मैं कहना नहीं चाहता यहां पर कुछ और, समय नहीं बचा ना। 4 विवाहों के जरिए संख्या बढ़ा रहे हैं मुसलमान। समझाता आपको, बताता, लेकिन मजबूरी है इस पर नहीं। कश्मीर और कैराना से हिंदुओं का पलायन, मैं तो खुद गया हूं,
रामपुर में कितने हिंदू बता सकते हैं कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के कैंप अटेंड वो विजिट किए? मैं गया हूं, रिपोर्ट्स उस वक्त की सारी डिटेल रखी हुई है यहाँ पर। वहां पर पुलवामा के अंदर नरसंहार हुआ था, 20 ब्राह्मणों को मारा था। किसने मारा था ये तो फिर बात की बात है, टेररिस्ट ने मारा था या कौन लोग थे, लेकिन वहां पे मारा था, जलाया गया था। मैं यहां से रामपुर से गया था, कोई जाने को तैयार नहीं था, हिम्मत नहीं थी। मैंने फोन किया उनको, दीदी को, निर्मला देश पांडे, उनसे अच्छे रिलेशनशिप थी, उनकी कश्मीर में अच्छी इमेज थी। आतंकवाद उस जमाने बहुत उस पर था, उरूज पर था। तो मैंने उनसे कहा दीदी मैं वहाँ जा रहा हूँ, कहने लगी वहाँ जम्मू में मुझसे मिल लीजिएगा, हमारे मिश्रा जी हैं, वो आपके साथ जाएंगे या लोगों को भेजेंगे। मैं मिश्रा जी से मिला, वो सामने ही नहीं आए, उन्होंने कुछ बहाने करके इधर उधर निकल गए। फिर मैं श्रीनगर गया, मेरे बहुत पुराने दोस्त अल्ताफ हुसैन टाक में डीन थे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के, उस वक्त थिएटर डिपार्टमेंट थे, उनसे मैंने कहा, उनका नहीं वहाँ नहीं जा सकते हम पुलवामा। तो मैं, मेरे साथ में या रामपुर से एक साथ गए थे, हम 2 लोग गए, दोनों मुसलमान। वहाँ हर घर के अंदर हमने मुसलमान औरतों को देखा लिपट लिपट कर रोते हुए। और फिर क्या सीन था और क्या क्या हुआ, हमने उनसे कहा बच्चे अपने दे दीजिएगा, हम पालेंगे अगर यहाँ पर कोई बच्चे हो। तो आपको वहां पर कश्मीरी कुछ बातें झूठ हैं जो वो कहते हैं, और फिर कुछ बातें वाकई सही है, गलत फहमियां कैसी हैं क्या है, यहाँ पर मैं बयान नहीं कर सकता। इन्होंने जिन्होंने मुझे अपने नाम नोट कराए थे कि हमारे घर कहाँ है, मैं उन सबके घरों को देख कर आया, गिर रहे हैं बुरी तरीके से, लेकिन किसी ने कब्जा नहीं किया आज तक। मैंने कहा मुसलमानों से क्या बात है, उन्होंने कहा नहीं खुद गए थे, आ जाएं, खुद से आ जाएं, हम नहीं बुलाएंगे, अब हमारे दिल टूट गए। मैंने कहा मारा क्यों था? तो उन्होंने कहा जिन्होंने मारा था मुझे बताइए कि यहाँ पर 97% मुस्लिम है और 3% यहाँ पर ब्राह्मण या हिंदू थे। मुझे बताओ कि 97% मुसलमान मारे गए या नहीं गए, 3% ब्राह्मण भी मारे गए। मारे जाने वालों में जो 97% मुसलमान थे, फिर मुझे कब्रिस्तान दिखाया, उन्होंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, इसके अंदर 10,000 से ज़्यादा 1 लाख कब्रें हैं इसके अंदर। 1 लाख कब्रों का कब्रिस्तान दुनिया में कहीं नहीं है। ये वो लोग हैं जो मुसलमान थे मारे गए। ब्राह्मण का मारे गए इतने का 3%, वो भी मारे गए, उसी संख्या में तो मारे जाएंगे, वो चले गए हम पर इल्जाम लगाकर। अब ये गलतफहमियां हैं, एक दूसरे तक पहुंच नहीं रही बातें। रखता मैं सारी यहां पर नहीं रखने की बची, और फिर मुसलमानों से ज्यादा मेरी क्या आपत्तियां थी। अब तो बिल्कुल वक्त नहीं बचा, मैं माफी चाहता हूं, और अब अजान का वक्त हो गया तो इसे हम बंद कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जारी रहेगा, हमें आपस में जारी रहेगा विषय। आप सब लोगों के लिए कुछ ईद का रिफ्रेशमेंट है, नमाज 2 बजे वाली पढ़ लीजिएगा, बजाय यहाँ पर लगने के साथ में मिलकर खा पी लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।